हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। राजनीति का समंदर उत्तर प्रदेश है और इस समंदर में गोते लगाते यहाँ के राजनेता हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, धर्म है, जाति है, लेकिन असली मुद्दे कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश क्या इस बार उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ पाएगा? वोटर्स क्या चाहते हैं? लोग क्या चाहते हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योति मिश्रा। आज कान्हा की नगरी मथुरा में मौजूद और मथुरा के लोगों से जानेंगे कि चुनाव में उनके मुद्दे क्या होने वाले हैं, किस आधार पर वो अपना नेता चुनेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव सर पर है, आपको क्या लग रहा है कि क्या मुद्दे होने चाहिए लोगों के? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम मथुरा आया हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है? जो दावे किए जाते हैं क्योंकि ये एक धर्म नगरी है, वो यहाँ पर आपको पूरा होता नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। जो भी बीजेपी सरकार पहले किया है या कर रही है, मुझे लगता है कि वो जो भी बोला है कि वो पूरा किया है बीजेपी सरकार ने। सर, आप कहाँ के हैं? मैं भी पंजाब से हूँ जी। अच्छा, इस बार चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे तो सफाई की होने चाहिए, जैसे कि जो पब्लिक आती है कोई उनको इनकन्वीनियंस ना हो, यही होने चाहिए, और तो कुछ नहीं है मथुरा में। तो विकास मतलब उत्तर प्रदेश में काम होना चाहिए उस आधार पर हुआ है। जैसे रोड पे आए हैं, बड़ी अच्छी साफ सुथरी रोड है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहली बार आए हैं यूपी, बड़ा सही लगा। सही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब टू यूपी का सफर अच्छा लग रहा है इन्हें। सर, क्या नाम है आपका? जीत कुमार जी। आप कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश, देवास। मथुरा धर्म नगरी है और इस बार मथुरा के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, कैसा लगा आपको यहाँ पर? चुनाव एक सेकुलर होना चाहिए, किसी भी कास्ट रीजन वगैरह को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। चलिए, तो यानी कि अच्छा, धर्म के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम से वोट मिलना चाहिए, धर्म के नाम से नहीं। आप कहाँ से हैं मैम? एमपी से ही है। अच्छा, लेकिन यहाँ की सफाई वफाई कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत गंदा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हमें जी। मथुरा में ये गवर्नमेंट कॉइन्स का अपमान हो रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं दुकानदार। अच्छा, चलिए तो सर, आपका ये मसला है, ये तो नेता देखेंगे, दर्शक देखेंगे, हाँ जी। और उम्मीद है कि ऐसे छोटे छोटे मसले जो हैं ये सॉल्व हो सके। लोग हैं न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बाहर से भी आए हैं जो बता रहे हैं कि उन्हें यहाँ क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, लेकिन चूंकि ये मथुरा है, धर्म नगरी है, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हब है जहाँ पर टूरिज्म होता है। भैया, आप मथुरा के ही हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? गिरिराज भैया, ये बताइए मथुरा पिछले 10 सालों में कितना बदला है और योगी राज में कितना बदला है? बहुत बदल गया, काफी बदल गया। क्या विकास हुआ? कुछ काम हुआ? खूब बढ़िया विकास हुआ जन्मभूमि। हाँ। अच्छा, आप वोटर हैं, आपका मुद्दा क्या होगा? क्या देख के नेता चुनेंगे? हम तो योगी जी को चुनेंगे, मोदी को। हाँ। चाहे योगी जी अगर कुछ काम नहीं भी करें। कुछ वोटर्स ऐसे भी हैं, आप देखिए कि काम हो ना हो, लेकिन कहते हैं ना कि चेहरा मायने रखता है। केंद्र में मोदी के नाम पे तो राज्य में अब मोदी के साथ साथ योगी के नाम पर भी जो वोटर्स हैं वो कहते हैं वो वोट देंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान। अच्छा, उत्तर प्रदेश में धर्म नगरी में मथुरा में आप आए हैं, विकास नजर आ रहा है? विकास तो नजर नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र गोस्वामी। सत्येंद्र गोस्वामी जी, आप कहाँ के हैं? मथुरा। मथुरा। इस बार वोट डालने जाएंगे? किस आधार पे वोट डालेंगे? बीजेपी को डालेंगे, योगी को। काम अच्छा किया है उन्होंने। काम किया है? क्या क्या? बहुत अच्छा काम किया, विकास किया उन्होंने, और गुंडागर्दी खत्म कर दी उन्होंने। जो लूटपाट होती थी, लोग उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे, बाहर के प्रदेशी, वो आज आ रहे हैं, जा रहे हैं। इससे पहले की जो सरकारें थी सपा बसपा की, उनके राज में गुंडागर्दी ज्यादा थी? उनके राज में ज्यादा गुंडागर्दी थी, अब तो बिल्कुल खत्म हो चुकी। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप। आप मथुरा से हैं? नहीं, मैं अमरोहा से। अमरोहा से हैं। तो ये बताइए कि आप आज धर्म नगरी मथुरा में हैं, उत्तर प्रदेश में विकास दिख रहा है, किस आधार पे लोग वोट डालने जाएंगे? एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ जीना भारी था, सुशासन है, अब आप आराम से, आप भी कहीं भी घूम सकते हो, हम भी कहीं घूम सकते हैं, आम जनता आराम से सो सकती है। ये बात सही है, कोरोना से थोड़े डिस्टर्बेंस हुए, तो महामारी थी, दुनिया में थी, तो हमारे यहाँ भी आई है वो, लेकिन जो विकास की गति है, जो ईमानदारी है, सब चीज़ों, सरकार कम से कम योगी ईमानदार हैं और लोगों की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री हैं। हमें दोबारा योगी की ज़रूरत है और लोग उसे दोबारा चुनेंगे।
लोग इसलिए चुनेंगे बीजेपी को, योगी को, जिस आधार पे आप कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया है, विकास किया है, या फिर एक हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पर उन्होंने खुद को डेवलप किया है? काम और विकास दोनों। जो हम लोग गन्ना की बेल्ट से रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ गन्ने का भुगतान कई साल पीछे रह जाता था, गन्ने का भुगतान हुआ। दूसरा, भ्रष्टाचार कम हुआ। और जो कोई योगी ने काम किए हैं, सड़कों का विकास हुआ, हमारी बिजली 24 घंटे, जैसे बिजली बिल्कुल नहीं आती थी, बड़ी समस्या होती थी, उसका हुआ। पहले थानों में भी गुंडागर्दी होती, पुलिस अधिकारी तक पिट जाते थे, बदतमीजी होती थी, उस सबसे निजात मिली। अब हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे, फिर किसका शासन का क्या करेंगे? उम्मीद जता रही थी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आई थी जिस मुद्दों पे लेके, उस हिसाब का मुझे नहीं लग रहा कि उतना विकास हो पाया है। कहीं ना कहीं कोरोना कारण रहा है जरूर, लेकिन विकास नहीं। भैया क्या नाम है आपका? ब्रजेश। ब्रजेश जी, ब्रिज की नगरी में स्वागत है आपका। ये बताइए, हाँ, क्या मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? शिक्षा एवं स्वास्थ्य। मैं पूछने जा रही थी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कुछ हुआ है काम? नहीं हुआ है, बट 2 साल तो हमारे कोविड में चले गए, तो उसमें हम कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए। बट स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक काफ़ी ऑक्सीजन प्लांट्स, जो पहले एक ज़िले में एक था, आज 6-7 हैं, तो ये बहुत अच्छा है। कितना ऑक्सीजन से लोग मरे हैं सर? मरे हैं तो भैया कहाँ नहीं मरे हैं, ऑक्सीजन से कहाँ मरे बताइए आप? बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं भाई। कहाँ मरे हैं बताइए आप? आप रिकॉर्ड देखिए, कितनी लाशें गंगा में बही हैं वो सब। आपने गिनी है वहाँ? यार, तो ऐसे भी वोटर्स हैं जो अपने मसले गिना रहे हैं। नमस्ते आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी है। कहाँ से हैं आप? मैं जन्मभूमि जगन्नाथपुरी से हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप वोट देने जाती हैं? बिल्कुल जाते हैं। इस बार आपका मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री जो है आज वही होना चाहिए। योगी जी, यूपी में योगी जी चाहिए आपको? तो आप वोट उनको क्यों देंगी? बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने, गरीबों की बहुत सहायता की है। तो आप यहाँ पर कितने वक्त से हैं? हमको 40 साल से ज़्यादा हो गए। 40 साल। तो ये बताइए कि पिछले 5 साल में कुछ बदलाव देखा आपको? बहुत अच्छा बदलाव आया। क्या क्या? देखो सड़कें बनी, बहुत अच्छी है। गर्मियों की सहायता की उन्होंने। 5 सालों में बहुत बिजलियों का भी काम बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छे काम हुए हैं जिनकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सुनती हूँ और अपनी जन्मभूमि पर देखती हूँ, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। तो जन्मभूमि के रहने वाले लोग हैं जो 40 साल से यहाँ पर हैं, वो कह रहे हैं कि 5 साल में उन्होंने यहाँ पर काम होते हुए देखा है, अंतर देखा है। बहरहाल, आप कहाँ से हैं सर? अमरोहा। अमरोहा से। तो उत्तर प्रदेश में इस बार वोटर्स के मुद्दे क्या होंगे? नेता तो अपनी अपनी बात करते हैं कि हमने ये काम किया, ये काम किया, कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर। आप किसके नाम पर वोट देंगे? हम देंगे सुशासन, विकास, और ये जो गुंडागर्दी थी वो लगभग समाप्त है। मैं एक वकील हूँ। जब समाजवादी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, उस समय जो थाने में क्राइम होते थे वो लगभग 2000 तक पहुँच जाते थे पर थाना। इस बार 500 भी नहीं पकड़ पाया अमरोहा जिला। कोई भी थाना ऐसा नहीं जिसमें 500 तक क्राइम हुआ हो। तो गुंडागर्दी पर कंट्रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी की ज़रूरत है देश को भी, प्रदेश को भी, और समस्त जनता को ज़रूरत है उनकी। अच्छा, शिक्षा स्वास्थ्य का जिक्र होता बड़ा कम सुनती हूँ मैं। शिक्षा में पहले माफिया थे, इतने बच्चे एग्ज़ाम देने जाते थे, एग्ज़ाम दो मत दो, रिजल्ट उनके हाथ में आता था। इस बार पेपर होते हैं, कायदे से एग्ज़ाम होता है, बच्चों को मौका मिल रहा है। इस बार सब कुछ हुआ है, इतना विकास हुआ है जितना जो है मायावती सरकार में, अखिलेश की सरकार में कभी विकास नहीं हुआ है। ठीक है, कभी लोगों को इतना राशन नहीं मिला जिस सरकार में इतना कभी गरीब लोगों को जो राशन मिला है। ठीक है, और सड़कें, बिजली, पानी, गैस के कनेक्शन, उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन बांटे गए। ठीक है, बिजली के फ्री कनेक्शन बांटे गए और सड़कें बनवाई गई हैं। पानी और गुंडागर्दी, सफाई, पहले सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे तो इतनी गंदगी मिलती थी, कहीं कोई थूक दिया, दीवार पे थूक दिया, यहाँ थूक दिया, इतनी गंदगी मिलती थी। यहाँ पे काफी युवा भी हैं। कौन कौन बेरोजगार है? सब लोग काम कर रहे हैं, आप बेरोजगार हैं? आइए भैया सामने जरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत है। बड़ा मुद्दा हो गया इस बार बेरोजगारी। क्या आप लोगों की समस्या है और क्या शिकायत है सरकारों से? वोट देने जब युवा जाएगा तो वो बेरोजगारी देखेगा या चेहरा देखेगा या फिर धर्म, जाति और राजनीतिक मुद्दे देखेगा? राजनीतिक मुद्दे देखेगा कि किसने कितना काम करा है, गवर्नमेंट ने कितनी ज़्यादा वैकेंसी शो करी है, ताकि गवर्नमेंट बच्चों को, अपने आने वाली न्यू पीढ़ी को और ज़्यादा काम दे सके। आपने क्या पढ़ाई की है?
मास्टर्स हूँ। अच्छा, एमए कर लिया है लेकिन जॉब नहीं मिली। मास्टर्स हूँ केमिस्ट्री ऑनर्स से। अच्छा, यस। पर जॉब नहीं मिला अभी। नो। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली रहता हूँ एक्चुअल में, और कहाँ बट यहाँ पर वो करने आया हूँ, दर्शन करने आया था कृष्ण जी की। यस, यूपी से हूँ। वोट डालने जाएंगे तो सरकार से युवाओं की नाराजगी है कि नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी क्या एक बड़ा मुद्दा है? नाराज़गी एक अलग चीज़ होती है और बेरोजगारी एक अलग चीज़ है। देखो, नाराज़गी लोगों के अपने अपना नेतृत्व होता है किसी भी चीज़ को देखने का। कोई किसी चीज़ से परेशान है तो कोई किसी चीज़ से परेशान है, बट युवा की जो समस्या है वो है बेरोजगारी। आप उसको कम कर लीजिए। सरकार रोजगार दे। बिल्कुल, सरकार रोजगार दे ताकि हम लोगों को इतना तो रास्ता मिले कि आगे बढ़े किस तरह। अच्छा, कौन सी सरकार दे पाएगी मौके? देखो, ये डिपेंड करता है नतीजे पर कि किस समय किसका बोलबाला ज़्यादा होगा। अभी किसका बोलबाला है? मेरे नज़रिए से देखें तो सब बराबर चल रहे हैं। अच्छा, कोई अपने दम पर मेहनत कर रहा है तो कोई मीडिया के दम पर मेहनत कर रहा है। ठीक है, कोई काम कर कर दिखा चुका है तो कोई अब काम करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही बात। बाकी समझदार हमारी मीडिया, समझदार हमारी जनता। चलिए, समझदार जनता और समझदार वोटर्स ही तो चाहिए जो असली मुद्दों को पहचाने, मुद्दे के आधार पर अपने नेताओं को चुने। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? जी, क्या, किस आधार पे वोट देने वाले हैं? विकास के आधार पे। विकास मतलब? विकास, सड़कों का विकास, फ्री राशन, फ्री वैक्सीनेशन, इससे बड़ा और विकास क्या हो सकता है? ये कोई दे रहा है? योगी जी दे रहे हैं। अच्छा, आगे देंगे? बिल्कुल देंगे, आगे आएगी तो और ज़्यादा देंगे। बिल्कुल मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे पब्लिक के। तो उत्तर प्रदेश के वोटर्स से जब हम बोलते हैं कि बोल यूपी बोल, तो लोग अपने मुद्दे गिनाते हैं। इसमें सड़क, शिक्षा, रोजगार से लेकर विकास के मुद्दे शामिल हैं। वोटर्स कहते हैं कि वो विकास के आधार पर ही वोट देंगे, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मथुरा में एक लहर योगी आदित्यनाथ की नजर आ रही है, क्योंकि लोग जो हैं वो उनके कुछ हद तक यहाँ पर जो विकास के कार्य हुए हैं उससे संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी नाराजगी है। तो अब मथुरा, जहाँ के पेड़े और जहाँ की रबड़ी बड़ी फेमस है, ये मथुरा के वोटर्स किसको पेड़े और किसको रबड़ी खिलाते हैं 2022 में, ये तो यहीं के वोटर्स तय करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित निर्वाल और सहयोगी MS शर्मा के साथ ज्योति मिश्रा, मथुरा। हेलो हेलो, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक।